जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में हमें काफी सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स देखने को मिल जाते हैं जिनके पास काफी तगड़े वाले कर्स टेक्निक्स होते हैं। अब जुजुत्सु हाई एक ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से इन सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अलग अलग ग्रेड्स में डालता है। अब माना कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा बायस्ड है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही है। जैसे कि हमने देखा था कि माकी जेनिन इतने पावरफुल होने के बावजूद उसे अभी भी ग्रेड 4 में रखा गया है थैंक्स टू जेनिन क्लैन। और ऐसे सॉर्सरर्स जिनका टेक्निक कुछ ज्यादा ही ओपी है और जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं उन्हें एज ए स्पेशल ग्रेड क्लासिफाई किया जाता है। प्रेजेंट एनिमे में हमें टोटली 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स देखने को मिलते हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पहले नंबर पे आता है सातोरू गोजो सातोरू। अब इस बंदे के बारे में मैं क्या ही बात करूं। इस बंदे को तुम शर्मा जी का बेटा मान सकते हो। इन चारों स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स में भी ये अलग ही लेवल पे, मतलब इसके लिए तुम्हें एक अलग ही ग्रेड बनाना पड़ेगा जैसे कि गॉड ग्रेड। बहुत हो गई तारीफ, अब थोड़ी इसकी एबिलिटीज के बारे में बात कर लिया जाए। गोजो फैमिली से होने की वजह से इसने लिमिटलेस को इनहेरिट किया था। अब लिमिटलेस इतना पावरफुल है कि लिमिटलेस का यूज करके तुम कर्स्ड एनर्जी और स्पेस दोनों को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हो। अब लिमिटलेस के 3 और अलग अलग फॉर्म है जिसमें से पहला है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का यूज करके गोजो सातोरू अपने अराउंड एक इनफाइनाइट बैरियर बना देता है। अब अगर कोई भी गोजो के ऊपर अटैक करेगा तो वो अटैक एक्चुअली गोजो पे लैंड नहीं होगा बट उसके अराउंड जो इनफाइनाइट स्पेस है उसके ऊपर लैंड होगा। सिंपली कहने का मतलब ये है कि गोजो को कोई इंसान या अटैक छू ही नहीं सकता है। अब इसके साथ साथ 2 और कर्स टेक्निक्स जिसका नाम है लैप्स ब्लू और रिवर्सल रेड। लैप्स ब्लू का यूज करके गोजो सातोरू एक बॉल जैसा बना देता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो सारे चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तुम इसे एज अ छोटा ब्लैक होल मान सकते हो। अब लैप्स ब्लू का एकदम ऑपोजिट है रिवर्सल रेड। अब जैसे कि लैप्स ब्लू के पास एबिलिटी थी कि वो सारे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, रिवर्सल रेड के पास एबिलिटी है कि वो सारी चीजें को रिपेल कर सकता है। अब क्योंकि रिवर्सल रेड को यूज करने के लिए पॉजिटिव कर्स एनर्जी लगता है तो ये लैप्स ब्लू से और ज्यादा पावरफुल होता है। अब जब तुम लैप्स ब्लू और रिवर्सल रेड को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा हॉलो पर्पल। अब हॉलो पर्पल इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद गोजो क्लैन में ही काफी कम लोग हैं जिन्हें हॉलो पर्पल के बारे में पता है। हॉलो पर्पल एक लॉन्ग रेंज अटैक है और इसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को ये इरेज कर देता है। अब लिमिटलेस के इन सारे कर्स टेक्निक्स को यूज करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी चाहिए होता है। यहीं पे गोजो का सेकंड इनहेरिटेड टेक्निक 6 आइज काम आता है। 6 आइज की वजह से गोजो के सारे जो कर्स टेक्निक्स है उनमें बहुत ही कम कर्स्ड एनर्जी यूज होता है और गोजो को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिल जाता है। और काफी सालों के बाद ऐसा हुआ कि कोई बंदा पैदा हुआ है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों हो, मतलब एकदम सोने पे सुहागा। और इसके साथ साथ डोमेन एक्सपेंशन तो है ही। गोजो के डोमेन का नाम है इन्फिनिट वॉइड जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर के बारे में जिसका नाम है गितो सुगुरो। गोजो और गेतो हमारे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के जय और वीरू थे, मतलब एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। जब गोजो और गेतो जुजुत्सु हाई में क्लासमेट्स थे तो इन दोनों का पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल था। रिको अमानी वाले इंसिडेंट के बाद सुगुरो गेतो के अंदर नॉन सॉर्सरर्स के प्रति इतनी ज्यादा नफरत बढ़ती गई कि वो चाहता था कि इस पूरे दुनिया से सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार दिया जाए और वो एक ही रात में एक विलेज के पूरे लोगों को इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स उन्हें मार देता है, जिसके बाद इसे जुजुत्सु हाई से निकाल दिया जाता है। अब इसके कर्स टेक्निक के बारे में बात करने से पहले इसके ओवरऑल स्किल लेवल के बारे में बात कर लिया जाए। हमारे गोजो के जैसा ही इसने भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट को एकदम मास्टर करके रखा था और इसके साथ साथ इसका बैटल आईक्यू भी काफी अच्छा था। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग इस पॉइंट तक भी वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। गेतो के टेक्निक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जहां पे ये किसी भी कर्स को हराने के बाद उसे कंज्यूम या फिर अब्सॉर्ब कर सकता है और फिर उस कर्स को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, सेम जैसे कि पोकेमॉन में होता था। गेतो के पास ऑलमोस्ट 6000 कर्स स्पिरिट्स थे जिसमें से उसने 2000 क्योतो और शिंजुकू वाले इंसिडेंट में यूज किया था और जो बाकी के ऑलमोस्ट 4000 बच गए थे उसे उसने यूटा के अगेंस्ट यूज किया था। गेटो का एक और मेन गोल ये था कि वो यूटा को हरा के रीका को कंज्यूम कर सके ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि रीका कितनी ज्यादा पावरफुल थी और वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स थी। और अगर बात की जाए इसकी स्पेशल टेक्निक उजुमाकी के बारे में तो ये बहुत सारे कर्स स्पिरिट को साथ में समन कर सकता था और इसके बाद डिस्ट्रक्शन तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता था। तुम लोग बस इमेजिन करो अगर बाई चांस ये यूटा को हरा के रीका को कंज्यूम कर लेता तब तो ये ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बन जाता। अनफॉर्चुनेटली जुजुत्सु काइसेन 0 में यहाँ पे ये हार जाता है और इसके मरने से पहले गोजो विस्पर करता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई वन एंड ओनली। मेरे को तो पर्सनली गेतो एज अ कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर के बारे में जिसका नाम है यूकी सुकुमो। अब एनिमे में तो इसको इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है बट मांगा में बहुत टाइम हम इसको एक्शन में देख सकते हैं। यूकी जहाँ भी जाती है हर लड़के से एक सवाल जरूर पूछती है, मजे की बात यह है कि यूकी आइटोडो की सेंसेई है और इसके साथ साथ ये एक फॉर्मर स्टार प्लाज्मा वेजल भी रह चुकी है।
स्पेशल ग्रेड होने के बावजूद भी ये मिशंस को नहीं करती है क्योंकि इसे जो हायर अप से उनके आइडियोलॉजीज पसंद नहीं आते हैं। अब हमारे गेतो के इविल बनने के पीछे भी इसका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इसके और गेतो के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था तब इसने बताया था कि हम एक ऐसा दुनिया भी बना सकते हैं जहाँ पे नॉन सॉर्सरर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और वो कैसे? सारे नॉन सॉर्सरर्स को मार के। अब यूकी एक काफी स्किल्ड और टैलेंटेड जुजुत्सु सॉर्सरर है और इसके पास एक शिकिगामी है जिसका नाम है गरुड़ा। इसके साथ साथ इसके पास काफी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी, मतलब तुम इसको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी मान सकते हो। अब अगर बात की जाए इसकी इनेट टेक्निक के बारे में तो उसका नाम है स्टार रेज, जिसकी वजह से वो अपने या अपने शिकिगामी के मास को बढ़ा सकती है, मतलब उसका वेट बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ वो रिवर्स कर्स टेक्निक और सिंपल डोमेन को भी यूज कर सकती है। अब सिंपल डोमेन के नाम पे मत जाना क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जो कि डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट और सबसे नए स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर के बारे में जिसका नाम है यूता ओकोत्सु। यूता को हमने सबसे पहली बार जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा था और उसके साथ एक स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट थी जिसका नाम था रीका। यूटा पहले काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था बट जुजुत्सु हाई में आने के बाद उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ। वो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि बिना रीका के यूज किए भी वो काफी स्ट्रॉन्ग कर्सेस को एक्सरसाइज कर पा रहा था। 2017 में हुए गुडविल इवेंट में यूटा ने अकेले ही क्योतो जुजुत्सु हाई के सारे कॉम्पिटिटर्स को डोमिनेट किया था। यूटा और रीका के ट्रू पावर्स को हम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा था जहां पे यूटा और रीका ने मिलकर गेतो के मैक्सिमम उजुमाकी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। यूटा के पास एक स्पेशल एबिलिटी कि वो दूसरों के कर्स टेक्निक्स को भी कॉपी कर सकता है, जैसे हमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में देखा था कि वो कर्स स्पीच को भी यूज कर पा रहा था। आगे चल के हमें ये पता चलता कि यूटा एक्चुअली में गोजो फैमिली से रिलेटेड है जिसकी वजह से अब इसके पास इमेंस कर्स्ड एनर्जी है। इसके साथ साथ ये रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है और आगे चल के शायद हमें सीरीज में इसका डोमेन एक्सपेंशन भी देखने को मिले। तुम लोग यूता का स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि खुद गोजो मानता है कि उसके और यूता के पावर लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो हाँ यार, ये थे तुम्हारे 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स। तो हाँ यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।